नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ज्ञान शास्त्र में आप सबका स्वागत है। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं को पूजा जाता है। हर व्यक्ति अपनी निजी आस्था के अनुसार अपने किसी इष्ट को पूजता है। हम अपने जीवन में जरूर किसी एक शक्ति को अपनी पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ मानते हैं और जीवन में कठिन समय आने पर उन्हीं से प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, ये सच भी है कि अगर हम उस शक्ति पर अगाध विश्वास और सच्चे मन से आस्था रखते हैं, तो वह हमें निश्चित रूप से उस परेशानी से निकाल देती है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में निर्बलों और कमजोरों के रक्षक, लखदातार, कलयुग के अवतारी, मोरबी नंदन, हारे का सहारा, खाटू श्याम बाबा के बारे में जानेंगे। दोस्तों, इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज खाटू श्याम जी का नाम लगभग सभी लोग जानते हैं, परंतु कुछ लोग आज भी उनके बारे में विस्तार से नहीं जानते। दोस्तों, एक प्रश्न उनके दिमाग में उठता है कि कौन है खाटू श्याम बाबा। तो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं। खाटू श्याम जी का वास्तविक नाम महाबली बर्बरीक था। वो पांडु पुत्र महाबली भीम के पोते थे। इनके पिता का नाम घटोत्कच था, जो भीम और उनकी असुर पत्नी हिडिंबा की संतान थे। इनकी माता का नाम अहिलावती था, जो कि एक नागकन्या थी। बर्बरीक को अपने अद्भुत केशों के कारण ही ये नाम मिला था। राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नामक एक स्थान पर इनका विश्व प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। यहाँ पूरे देश और विदेशों से भी भक्त इनके दर्शन के लिए आते हैं। मान्यता है कि जो भी खाटू श्याम बाबा के मंदिर में जाकर उनके दर्शन करता है, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, पांडवों ने अपने अज्ञातवास का समय भीषण जंगलों और गुफाओं में छुपते छुपाते बिताया था। अज्ञातवास के दौरान एक बार जंगल में विचरण करते हुए महाबली भीम पर हिडिंबा नामक राक्षसी की नजर पड़ी और वो उन पर आसक्त हो गई। भीम ने हिडिंबा के शक्तिशाली असुर भाई को पराजित करके हिडिंबा से विवाह कर लिया। भीम और हिडिंबा को घटोत्कच नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो अपने पिता भीम से भी ज्यादा शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा बना। घटोत्कच अपनी माता के साथ ही हिडिंब वन में निवास करते थे। एक बार घटोत्कच अपने पिता और अपने परिवार के अन्य लोगों से मिलने आए। श्री कृष्ण ने घटोत्कच को देखकर उनके पिता से उनका विवाह कराने की बात कही। तब पांडवों ने श्री कृष्ण से अनुरोध किया कि आप ही इसके लिए योग्य वधू की तलाश करें। तब श्री कृष्ण ने असुरराज शिल्पी मुरा की गुणवान और सुशील कन्या कामकंटिका मोरबी को घटोत्कच के लिए चुना। अपने विवाह के लिए मोरबी की एक शर्त थी कि जो भी उसे शस्त्र और शास्त्रार्थ में पराजित कर देगा, उसी के साथ वो उससे विवाह करेगी। मोरबी की इस शर्त को पूरा करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने घटोत्कच को दीक्षित किया। घटोत्कच ने मोरबी को शस्त्र और शास्त्रार्थ में पराजित करके उसके साथ विवाह किया और अपनी पत्नी को लेकर घटोत्कच हिडिंब वन चले गए। मोरबी ने हिडिंब वन में एक बेहद अद्भुत पुत्र को जन्म दिया। उसके बाल शेर की भांति बड़े बड़े और घुंघराले थे। उनके बालों के कारण उनके पिता भीम ने उनका नाम बर्बरीक रखा। स्कंद पुराण में भी इनका जन्म स्थान हिडिंब वन वर्णित किया गया है। वर्तमान में हिडिंब वन का कुछ भाग हिमाचल प्रदेश, बाकी शेष भाग नेपाल के अंतर्गत आता है। बर्बरीक अपने बाल्यकाल से ही अद्भुत बालक थे। वे जन्म लेने के पश्चात ही पूर्ण विकसित हो चुके थे। अपने पुत्र को लेकर जब घटोत्कच श्री कृष्ण के पास गए, तब बर्बरीक ने श्री कृष्ण से इसका जीवन का सबसे अच्छा उपयोग पूछा, तो उन्होंने बालक से प्रभावित होकर कहा, असहाय और कमजोर लोगों की मदद करना
और सर्वदा धर्म का मार्ग अपनाना ही इस जीवन का सर्वोत्कृष्ट उपयोग है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक से कहा, इस कार्य के लिए आपको शक्तियां अर्जित करनी होंगी। इस कार्य सिद्धि के लिए तुम्हें महिसागर गुप्त क्षेत्र में जाना होगा और देवी सिद्धि अंबिका तथा नवदुर्गा की पूजा अर्चना करनी होगी और उनसे शक्तियां प्राप्त करनी होंगी। बालक बर्बरीक ने श्री कृष्ण के कहे अनुसार महिसागर गुप्त क्षेत्र में जाकर सिद्ध अंबिका की उपासना प्रारंभ करी। बालक बर्बरीक की कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर मां सिद्ध अंबिका ने उन्हें 3 दिव्य बाण, धनुष और कई अन्य शक्तियां प्रदान करी। वे इस धनुष की मदद से त्रिलोक पर विजय प्राप्त कर सकते थे। इसी कारण से इन्हें 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। इसके उपरांत देवी ने उन्हें चंडिल नाम भी दिया। महाबली भीम के पौत्र वीर बर्बरीक को ही खाटू श्याम के नाम से जाना जाता है। वीर बालक बर्बरीक के खाटू श्याम बनने की कथा महाभारत के समय से ही शुरू हो चुकी थी। एक अन्य प्रचलित मान्यता के अनुसार बालक बर्बरीक ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करके उनसे 3 दिव्य बाण प्राप्त किए। ये बाण इतने चमत्कारी थे कि इनका उपयोग करके त्रिलोक पर विजय प्राप्त करी जा सकती थी, परंतु इन बाणों का प्रयोग करने के लिए जिस विशिष्ट धनुष की आवश्यकता थी वो केवल अग्निदेव से ही प्राप्त हो सकता था। इसलिए बर्बरीक ने अग्निदेव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करके वो धनुष प्राप्त कर लिया। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने की सूचना बर्बरीक को मिली तो इन्होंने मां से उस युद्ध में भाग लेने की इच्छा प्रकट की थी। तब मां ने इन्हें आशीर्वाद दिया और इस वचन के साथ युद्ध में जाने की आज्ञा दी कि वे उसी का साथ दे जो युद्ध में हार रहा हो। वीर बर्बरीक ने अपने मां को वचन दिया कि वे हारने वाले को ओर से ही लड़ेंगे। तभी से इनको हारे के सहारा के नाम से भी जाना जाता है। मां से आशीर्वाद प्राप्त करके बर्बरीक अपने नीले घोड़े पर सवार होकर अपने धनुष और 3 बाणों के साथ युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। यह बात पता चलने पर श्री कृष्ण भगवान को चिंता होने लगी, क्योंकि वो जानते थे कि यदि किसी प्रकार बर्बरीक कौरवों के साथ शामिल हो जाते हैं तो कौरवों को किसी भी स्थिति में हराना असंभव होगा। तब युद्ध के लिए जाते समय रास्ते में भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण के वेश में इनसे मिले और पूछा कि वे कहाँ जा रहे हैं। बर्बरीक जी ने बताया कि वे महाभारत युद्ध में भाग लेने जा रहे हैं। ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम केवल 3 बाण लेकर ही युद्ध भूमि में जा रहे हो। तब उत्तर में बर्बरीक ने कहा कि ये साधारण बाण नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे दिव्य बाण हैं जो विश्व की किसी भी सेना को समाप्त कर सकते हैं। मेरा प्रत्येक बाण शत्रु का संहार करके तरकश में वापस आ जाएगा। ब्राह्मण ने कहा कि तुम मुझे इनकी शक्ति दिखा सकते हो। बर्बरीक के हाँ कहने पर ब्राह्मण ने पास के एक पीपल के वृक्ष की ओर संकेत करते हुए कहा कि क्या तुम एक ही बाण से इस वृक्ष के सारे पत्ते भेद सकते हो। बर्बरीक ने अपने आराध्य को नमन करके एक बाण छोड़ा। उस एक ही बाण की मदद से पीपल के सभी पत्तों को भेद दिया और फिर ब्राह्मण बने श्री कृष्ण के चारों ओर वो बाण परिक्रमा करने लगा। तब बर्बरीक ने कहा, आप अंतिम पत्ते के ऊपर से अपना पैर हटाइए, अन्यथा आपका पैर जख्मी हो जाएगा। वास्तविकता ये थी कि श्री कृष्ण ने चतुराई से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। चमत्कारिक रूप से वो पीपल का पेड़ आज भी हरियाणा के हिसार जिले में तलवंडी राणा के पास पीर बबराना गांव में मौजूद है। इस पेड़ पर जब भी नए पत्ते आते हैं, शुरुआत में वे ठीक होते हैं, परंतु कुछ समय बाद उनमें अपने आप छेद हो जाते हैं। अब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि वे युद्ध में किस सेना की ओर भाग लेंगे। बर्बरीक ने जवाब दिया कि जो पक्ष हार रहा होगा वो उसकी ओर से ही लड़ेंगे। ये बात सुनकर श्री कृष्ण चिंतित हो गए। वे जानते थे कि यदि ऐसा हुआ तो युद्ध कभी भी समाप्त नहीं होगा।
दरअसल बर्बरीक के इस निर्णय के बारे में कौरव भी जानते थे, इसलिए उन्होंने योजना बना रखी थी कि पहले दिन वे कम सेना के साथ युद्ध करेंगे और हारेंगे। अतः बर्बरीक उनकी ओर से लड़ेंगे और पांडवों की सेना को समाप्त कर देंगे। अतः ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने उनसे दान देने का वचन मांगा। बर्बरीक जी ने तुरंत वचन दे दिया। तब श्री कृष्ण ने रणचंडिका को भेंट करने के लिए दान में बर्बरीक से उनका शीश मांगा। वीर बर्बरीक उनकी बात सुनकर तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने ब्राह्मण देव से प्रार्थना की कि वे अपना शीश अवश्य देंगे, परंतु इससे पूर्व उन्हें अपने वास्तविक रूप में आकर अपना परिचय देना होगा, क्योंकि बर्बरीक जानते थे कि ऐसा दान कोई साधारण व्यक्ति नहीं मांग सकता। श्री कृष्ण ने अपने वास्तविक रूप में बर्बरीक जी को दर्शन दिया। तब बर्बरीक जी ने श्री कृष्ण से कहा, महाभारत के पूरे युद्ध को स्वयं अपनी आंखों से देखने की मेरी इच्छा है। श्री कृष्ण ने उन्हें इस बात का वचन दिया। बर्बरीक ने अपनी तलवार से अपना शीश काटकर उन्हें समर्पित कर दिया। यह फाल्गुन मास की द्वादशी का दिन था। श्री कृष्ण जी ने तब उन्हें वरदान दिया कि तुम कलयुग में मेरे श्याम के नाम से जाने जाओगे। मेरी समस्त शक्तियां तुम्हें प्राप्त होंगी। समस्त देवी देवता तुम्हारे शीश को पूजेंगे। जब तक ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्र, पृथ्वी और नक्षत्र रहेंगे, तुम भक्तों के द्वारा मेरे श्याम के रूप में पूजनीय रहोगे। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने वीर बर्बरीक के शीश को 14 देवियों से प्राप्त अमृत से अभिसंचित करके अमर कर दिया और युद्ध स्थल के निकट एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से वे संपूर्ण युद्ध के दृश्य को भली भांति देख सकते थे। तब बर्बरीक जी संपूर्ण महाभारत के युद्ध के साक्षी बने और युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण जी से आशीर्वाद प्राप्त किया और अंतर्ध्यान हो गए। महाभारत का युद्ध समाप्त होने पर पांडवों को इस बात का घमंड हो गया कि वे बहुत बलशाली हैं और उन्होंने अपनी वीरता और पराक्रम से महाभारत का युद्ध जीता है। अतः इस बात पर गहन चर्चा होने लगी कि इस युद्ध में जीत का श्रेय किसे जाता है। निर्णय न होने पर श्री कृष्ण ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर बर्बरीक ही बता सकते हैं, क्योंकि वो इस संपूर्ण युद्ध के साक्षी हैं। इस बात पर सभी सहमत होकर बर्बरीक जी के पास जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस युद्ध की विजय का संपूर्ण श्रेय श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि युद्ध में विजय के पीछे श्री कृष्ण जी की ही माया थी। अर्थात बर्बरीक को पूरे युद्ध क्षेत्र में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता दिखाई दे रहा था, जो शत्रु सेना को मार काट रहा था। इस प्रकार बर्बरीक जी के शीश ने पांडवों के अभिमान को चकनाचूर कर दिया। वीर बर्बरीक की बात सुनने के बाद उनके अप्रतिम बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया और कहा कि बर्बरीक का बलिदान अद्वितीय है, ऐसा बलिदान कोई दूसरा नहीं कर सकता। और आगे कहा कि कलयुग में वो श्री कृष्ण के श्याम के नाम से जाने जाएंगे, और क्योंकि उन्होंने अपना शीश का दान किया है, इसलिए वे शीश के दानी के नाम से भी जाने जाएंगे। माँ को दिए वचन कि हारने वाले का साथ दूंगा के लिए हारे का सहारा के नाम से पूजे जाएंगे, और कलयुग में तुम्हारी भक्ति करने वाले की समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों, जब पृथ्वी पर कलयुग बढ़ने लगा, तब बर्बरीक चमत्कारी रूप से भगवान श्री कृष्ण के श्याम रूप में राजस्थान के खाटू नामक स्थान में प्रकट हुए। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि श्याम बाबा का शीश खाटू धाम में कैसे पहुंचा। तो दोस्तों, बर्बरीक जी के शीश ने महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों के अभिमान को जब तोड़ा, तो उसके बाद उनके अमृत प्राप्त शीश को निकट से बहने वाली रूपमती नामक नदी में, जो कि खाटू से होकर गुजरती थी, प्रवाहित कर दिया गया। उसी दौरान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, जिनको कि अमृतत्व प्राप्त था, वे युद्ध में कौरवों के संपूर्ण वंश के समाप्त हो जाने के कारण अत्यंत क्रोधित थे। उसी क्रोधवश उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। प्रतिक्रिया स्वरूप अर्जुन ने भी उनके विरुद्ध ब्रह्मास्त्र का संधान किया। श्री कृष्ण ये जानते थे कि यदि ये दोनों ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी का विनाश निश्चित है।
श्री कृष्ण ने दोनों को समझाने का प्रयास किया। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात को मानते हुए ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, जबकि अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की कला से परिचित नहीं थे। ऐसा माना जाता है कि उस समय अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्मास्त्र का संधान करते हुए उसे उसी स्थान पर छोड़ा जहां वर्तमान में राजस्थान क्षेत्र है। ब्रह्मास्त्र की ऊष्मा से उस क्षेत्र की नदी, झरने और स्रोत सब सूख गए। नदी में बहता हुआ बर्बरीक जी का शीश नदी का जल सूखने के कारण खाटू में ही रुक गया। खाटू धाम में एक प्राकृतिक कुंड है जिसका नाम श्याम कुंड है। मान्यता है कि यहीं श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ था। नदी में प्रवाहित होते हुए बर्बरीक जी का शीश रिंगस से होते हुए खाटू पहुंचा था। इसीलिए रिंगस से खाटू तक के क्षेत्र को पवित्र भूमि की तरह ही माना जाता है और दूर दूर से आने वाले खाटू भक्त श्याम प्रेमी नंगे पैर ही रिंगस से निशान लेकर खाटू श्याम तक की यात्रा करते हैं। खाटू श्याम जी को कई अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। उनमें से कुछ प्रसिद्ध नाम हैं बर्बरीक, तीन बाणधारी, मोरबी नंदन, श्री श्याम, शीश के दानी, हारे का सहारा, कलयुग के अवतारी, लीले का अश्वार, खाटू नरेश, मोर छड़ीधारी और लखदातार। दोस्तों, अब आइए जानते हैं खाटू श्याम बाबा के कुछ चमत्कारों के विषय में जो ये सिद्ध करते हैं कि कलयुग में हारे का सहारा श्री श्याम बाबा मौजूद हैं। राजस्थान के सीकर जिले में एक गाय गोधूली के समय रास्ते में एक निश्चित स्थान पर खड़ी हो जाती है और वहां अपने चारों थनों से दूध चढ़ाती है। जब एक ग्वाले ने यह दृश्य देखा तो उसने खंडेला के राजा को सारा वृत्तांत सुनाया। राजा यह वृत्तांत सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। रात्रि में श्री श्याम ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, मैं श्यामदेव हूँ। तुमने मेरे बारे में जो वृत्तांत सुना है वो सच है। ठीक उसी स्थान पर जहाँ गाय के थन से दूध विसर्जित किया जाता है, मेरा शालिग्राम शिलारूप विग्रह अवस्थित है। तुम इस शिलारूप को जमीन से खुदाई करके निकालो और संपूर्ण विधि विधान से उसकी स्थापना करवाओ। मेरे इस शिलारूप की पूजा करने आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और उनका कल्याण होगा। तब राजा ने खुदाई करवा करके उस शिलारूप को विधि विधान के अनुसार प्रतिष्ठित करवाया। राजा की पत्नी नर्मदा कंवर ने मुगल शासक औरंगजेब के अत्याचारों के समय जब पुराने मंदिर को नष्ट कर दिया गया, तब उस शिलारूप को सुरक्षित रखने के लिए झोपड़ी में रखा और उसकी सेवा करी। पुराना मंदिर का विध्वंस होने के बाद श्री श्यामदेव के शिलारूप को प्रतिष्ठित किया गया। आज भी उसी स्थान पर यह स्थित है और देश विदेश से श्याम प्रेमी उनके दर्शनों के लिए आते हैं। वर्तमान समय में यह नर्मदा कंवर के वंशज चौहान राजपूत ही पुजारी हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी हारे का सहारा श्याम बाबा खाटू श्याम के विषय में। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।